इस बहन का नाम मधु भाला है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मार्च 2022 में इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। आप खुद बताइए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका, उस समय क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मैं लुधियाना में काम करती हूँ सीएमसी हॉस्पिटल में, और मैं चर्च से आई और पीछे से मैं सड़क क्रॉस करने लगी और पीछे से बाइक ने आकर मुझे हिट किया और मेरा राइट घुटना जो है वो टूट गया था, हड्डी टूट गई और मैं गिर गई सड़क के ऊपर। और मुझे उसी ने उठाया जिसकी बाइक और वो मुझे मेरी पीजी में छोड़ कर आई। मैं क्योंकि वहाँ मैं पीजी में रहती थी, पीजी के पास छोड़ कर आया। मैं अपने पीजी के रूम में चली गई और वहाँ जाकर मेरा पूरा घुटना स्वेलिंग हो गया था। और मैं दूसरे रूम की लड़की के रूम में गई और उसको मैंने बोला अपना घुटना दिखाओ, मेरा तो घुटना इतना स्वेलिंग हो गया, आपका घुटना तो ऐसे है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इन्होंने मेरी वहाँ पे बहन की बेटी रहती, उनको फ़ोन किया कि तेरी मासी का एक्सीडेंट हो गया, उनको हॉस्पिटल में ले जाओ। और वो मुझे बाइक पे बैठाकर कैजुअल्टी में ले गए और उन्होंने मेरे एक्सरे वगैरह किए और उसमें आया कि मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई चुकी थी और पूरा घुटना जो स्वेलिंग से बहुत भारी हो गया था और उन्होंने कच्चा प्लास्टर लगा दिया और कहते कि एडमिट होना है। मैंने अपनी भांजी को बोला कि मैंने एडमिट नहीं होना, क्योंकि यहाँ तो बाथरूम का ही काम है और तो कुछ काम नहीं है कि एडमिट हूँ। तो मैं अपनी भांजी के घर चली गई और उनके घर में एक दिन रही और मेरे हस्बैंड अगले दिन सुबह सुबह ही आ गए। तो उसके अगले दिन मुझे फिर से सीएमसी वालों ने बुलाया कि आपका घुटना चेक करते हैं। तो जब डॉक्टर ने राउंड किया तो देखा कि वो कहता कि आपका घुटने का ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु पे था। मैं इस चर्च के साथ 2018 से जुड़ी हुई थी और मेरा बिलीव जो है वो परमेश्वर के ऊपर था। मैंने कहा मेरा डॉक्टर क्या है, प्रभु यीशु मसीह है, वही मेरा घुटना हील करेगा। वो कहते थे घुटने का ऑपरेशन करना, बीच में प्लेटें डालनी है और स्क्रू डाल के जो हड्डी टूटी है उसको जोड़ना है। लेकिन मेरा तो विश्वास था। मैंने अपने पति को बोला कि यहाँ से मुझे ले जाओ, घर ले जाओ, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि सीएमसी वालों ने मेरा जो घुटना है खोल देना और मुझे 5-6 महीने के लिए बेड के ऊपर डाल देना। तो मैं वहाँ से आ गई और पूरी बेड पे थी और उन्होंने कच्चा प्लास्टर लगाया था और डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह लिख दी। वो मेडिसिन मैं बेड पे खाती रही। फिर बाद में मैंने अपनी बेटी को बुला लिया घर पे और सारा जो बेड का मेरा बाथरूम टॉयलेट वगैरह था वो मेरी बेटी करवाती थी, मुझे पकड़ कर लेकर जाती थी, चाहे मैं सहारा लेकर जाती थी। और 1.5 महीने तक मैं बेड पे रही और 1.5 महीना ही मैं ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देती रही और मैं प्रेयर माउंटेन के साथ भी जुड़ी हुई थी। जब से 4 फरवरी से प्रेयर माउंटेन की शुरू हुई थी प्रेयर, मैं उसके साथ भी हमेशा एक दिन भी नागा नहीं करती थी और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करती थी और प्रेयर टावर से मैं प्रेयर करती रहती थी। और 8 मई को जब प्रेयर हुई तो हम दोनों माँ बेटी दोनों मीटिंग देख रहे थे बेड के ऊपर ही। तो हम दोनों भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए और इतना पसीना आया कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी घुटने की दर्द जो है जाती रही। और मेरी बेटी ने बोला कि उठकर खड़े होके चलो आप। तो मैं दीवार के साथ चलने लगी और दीवार के साथ चलने लगी तो मेरी बेटी ने फिर बोला चलो अब आगे देखते हैं। तो फिर 10 दिन के बाद मैंने अपने घुटने का जो प्लास्टर लगा हुआ था उसको मैंने उतरवाया और एक्सरे करवाया था और हड्डी जो मेरी थी वो जुड़ चुकी थी और दर्द भी गायब थी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फिर क्या हुआ उसके बाद? मेरी बेटी यहाँ पे सेवा करने के लिए आ गई, वो मैरिड है। तो वो कहती मैं एवेंजलिस्ट में जाना है और मैं खुद ही काम करती थी, थोड़ा बहुत उठकर अपना किचन का काम कर लिया, बाथरूम का काम मैं खुद ही कर लेती थी। फिर मैं भी 22 मई को आई यहाँ पे मैं प्रेयर अटेंड करके। तो फिर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी। ड्यूटी से मुझे फ़ोन आते थे कि आप जल्दी आ जाओ, हमारी ड्यूटी जो है आपके बिना नहीं चल रही। मैं वहाँ पे सीएमसी में MBBS डॉक्टर की वार्डन हूँ। तो मुझे बार बार फ़ोन करते थे आप कब आओगे। मैंने कहा जब मेरा प्लास्टर ठीक होएगा तो तभी मैं आऊँगी। फिर मैं 23 को मैंने जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और परमेश्वर का इतना अनुग्रह मेरे पे रहा कि मैं बेड पे थी और सैलरी मेरे अकाउंट में आती रही। और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह था कि मुझे पैसे की भी कमी नहीं आने दी और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं सबको यही कहती हूँ कि परमेश्वर के विश्वास में बने रहो। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। और जब इन्होंने
ऑनलाइन मीटिंग को जब अटेंड किया, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अपने घर से ऑनलाइन देख रही, उस समय आप बेड के ऊपर थे जब आप मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे। Yes, 8 brother. मई 2022 की प्रार्थना Yes, को। brother. आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस समर्थी प्रार्थना को। हड्डियों के नबी उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। मैं आज की हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, ताकत को देख रहा हूं, बॉडी हड्डियों के अंदर आते हुए तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मैंने कहा तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। जब ये बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, उस समय ये पूरी तरह बेड के ऊपर थे, और जैसे ही प्रार्थना को सुना, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी समय उठ के जब चेक करके देखा तो ये बहन पूरी रीति से हील थी। अब चल के देखिए ना, जो आप पहले नहीं कर पाते। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो टूटी हड्डियों को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। आप जानते हैं ऐसी कितनी हमने गवाहियां सुनी है कि लोगों का एक्सीडेंट हुआ, हड्डियां टूट गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, प्लेटें डाल दी, स्क्रू डाल दिए, शिकंजे डाल दिए, लेकिन हॉस्पिटल चेंज करके ऑपरेशन 4-4, 5-5 ऑपरेशन भी करवा लिए, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा था। जैसे ही चर्च में आए, परमेश्वर की हुजूरी में हीलिंग वर्ड को रिलीज किया गया परमेश्वर के दास के द्वारा, तो आज वो लोग हील हैं, बिना किसी ऑपरेशन से उनकी हड्डियां जुड़ी हैं। एक जीवित गवाही आपके सामने, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले चर्च ब्रांचेस में भी, और जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।